प्रोग्राम बड़ी बात के साथ मैं हूं इज़हार सुमरो। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तकर्री के हवाले से। आज उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े ऐवान ऐवान सदर में मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया है। यूँ तो एक मामूल का ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है, जिसके तहत जस्टिस उमरता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस ओहदे पे मुकर्रर किया गया है। लेकिन अगर हम इसको पिछले 1 डेढ़ साल में ख़ास तौर पे मुल्क में सियासी, कानूनी और आइनी हवाले से होने वाले फ़ैसलों और कई तकरारी मामलात के पस मंज़र में देखें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक इंतहाई अहम तकर्री है और आने वाले वक्त में मुल्क के कई सियासी, आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से जो फ़ैसले होने वाले हैं, उन फ़ैसलों से इस तकर्री का ताल्लुक़ भी जुड़ता है। और ना सिर्फ ताल्लुक़ बनता है, बल्कि उसके साथ हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में मुल्क की सियासी और आइनी और कानूनी सिमत तय करने और इस निज़ाम के हवाले से जो बड़े फ़ैसले होने वाले हैं, उन फ़ैसलों में भी जो डिसाइसिव किरदार होगा, जो फ़ैसला कुन किरदार होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा। लिहाजा इस तकर्री को किसी भी तौर पर हम एक मामूली तकर्री, रूटीन की तकर्री नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि जिस ऐवान में, जिस जगह और जिस शख्सियत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हलफ लिया, ये भी इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त मुल्क के सदर हैं, उन्होंने ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि माली हवाले से फ़ाइनेंशियल मामलात में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फ़ैमिली ने कुछ गलत कदम उठाए हैं, जिनकी वो तहकीकात करना चाह रहे थे। उस दौर में पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिस तरह से इस मौजू को, इस मामले को पब्लिक में उछाल रहे थे और जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कैरेक्टर असैसिनेशन करने का माहौल जो बनाया गया था, उसको अगर हम याद करें, तो इस पस मंज़र में डॉक्टर आरिफ अलवी का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हलफ लेना ख़ुद भी एक इंतहाई अहम मामला है। और इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह अपनी वाइफ को अपने साथ हलफ बर्दारी में साथ रखा, उन्होंने हकीकत में अमली तौर पर एक मैसेज दिया, खामोशी से एक पैगाम दिया कि जिन्होंने भी उनको और उनकी ज़ौजा को टारगेट करने की कोशिश की थी, उनको शिकस्त हुई है और सच का बोलबाला हुआ है। तीसरा जो अहम पहलू है, वो हमें ये देखना होगा कि पिछले 1 साल से ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके हमनवा जजों ने जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को साइड लाइन पे रखा, कई अहम केसेस में उनको शामिल नहीं किया और उनके तजावीज़ को लगातार रद्द करते रहे। हमें याद है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू कई फ़ैसलों को रद्द किया गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कई अहम केसों के पैनल में नहीं बिठाया गया। इन तमाम मामलात के पस मंज़र में हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस नए दौर में दाखिल होगी और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले दिनों में फ़ैसले न सिर्फ आने वाले केसेस में, बल्कि जिन केसेस में पिछले सेटअप यानी कि पिछले चीफ जस्टिस के दौर में फ़ैसले हुए हैं, उन हवाले से ये नई जो है सेटअप, नया चीफ जस्टिस क्या फ़ैसले करता है, इसका हमने एक अमली तौर पे इशारा भी देख लिया है। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ लेने के बाद सबसे पहले एक फुल कोर्ट बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को सुनेगा। बेसिकली पिछले सेटअप में ये मामला लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फ़ैसले हों, वो वन मैन शो के तहत ना हों, यानी कि अकेला चीफ जस्टिस फ़ैसले ना करे, बल्कि सीनियर जजेस की एक कमेटी हो जो सो मोटो समेत तमाम मामलात पे पहले मुशावरत करे और उसके बाद फ़ैसला करे। तो अब देखना होगा कि इस इंतहाई अहम केस में कल से ये हेयरिंग शुरू होनी है, तो इसमें क्या फ़ैसला होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि
जस्टिस बंदयाल ने अपने करियर के आखिरी दिन एक और फैसला किया, जिसके तहत नेब के कानून में जो पिछली पीडीएम हुकूमत ने तरामीम की थी, उनको उन्होंने रद्द कर दिया, और जिसके नतीजे में मुल्क के एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के साथ साथ मजमूई तौर पर 2000 अहम सियासी शख्सियतों के केसेस नेब में वापस ओपन हो गए हैं। इस हवाले से भी देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस क्या फ़ैसला करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इन सारी बातों से ज़्यादा अहम और बुनियादी नोयत का सवाल ये है कि मुल्क में नए इलेक्शन होने हैं, और इस हवाले से भी शायद आखिरी फ़ैसला, हतमी फ़ैसला कोर्ट की तरफ से ही आएगा कि वो इलेक्शन कब हों, क्योंकि इलेक्शन कराने के मामले पे मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ आरा हैं, और निगरान हुकूमत भी वाज़े तौर पे कोई बात नहीं कर रही। लिहाजा अगले इलेक्शन के हवाले से भी शायद मामला कोर्ट में आए, और फिर उसमें चीफ जस्टिस को ही एक बेंच बना के कोई फ़ैसला देना पड़ जाए। तो हम देखेंगे कि इन तमाम मामलात को नए चीफ जस्टिस किस तरह देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मुल्क के अदलिया के हवाले से एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। लेकिन ये आगाज़ हो तो गया है, लेकिन इसके आगाज़ के साथ साथ जिस तरह के चैलेंजेस सामने हैं, वो भी बहुत बड़े हैं और इंतहाई अहम हैं, और इस मुल्क की सिमत तय करने के हवाले से भी मेरे ख़्याल में ये एक इंतहाई अहम दौर है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का टेन्योर भी काफ़ी है, लिहाजा वो कई अहम मामलात पे आने वाले दिनों, महीनों और सालों में फ़ैसले कर सकते हैं। हमने ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चेंज ऑफ कमांड हुई है और नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो इनके आने से आम आदमी का क्या फ़ायदा होता है, आम आदमी को किस तरह का रिलीफ मिलता है, मुल्क के अदलिया के हवाले से परफॉर्मेंस के बेस पे फ़ैसले और टाइम पे केसेस के फ़ैसले हवाले होने के हवाले से क्या कदम उठाए जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मजमूई तौर पर कई आम इंसानों से जुड़े हुए, आवाम से जुड़े हुए मामलात हैं, जिसमें महंगाई है और इस तरह के कुछ मामलात हैं। उनमें भी देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस किस तरह के सो मोटो एक्शन लेते हैं, आवाम को किस तरह से कोई रिलीफ दिला सकते हैं। इंसानी हकूक़ के हवाले से हमने देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस क्या फ़ैसले करते हैं। सबसे अहम और मेरी नज़र में बुनियादी नुक्ता ये है, मुल्क के आइन को उसके असल रूह में इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, अमल दरामद कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या इक़दामात उठाती है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, उनकी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप क्या बनती है, क्योंकि हमने ये देखा था कि पिछले चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक डिवाइड थी, और इस डिवाइड का बरमला इजहार मुल्क के सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर भी करते रहे हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक नया दौर है, और ये दौर मुल्क के अवाम, मुल्क के आइन, मुल्क के कानून, इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ और इन तमाम मामलात के हवाले से पिछले दौरों से बेहतर दौर साबित होगा, और एक बराबरी की नज़र से सबको देखा जाएगा, और किसी भी तरह से हमारी आला अदलिया पार्टीज़न नहीं बनेगी, किसी एक साइड पे नहीं झुकेगी, और इंसाफ का बोलबाला